कठोर हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने नरम दिल होने की कीमत चुकाई हो। दुष्ट और एहसान भुलाने वाले लोगों की मदद सोच समझकर करनी चाहिए। जिस तरह सांप को दूध पिलाने से उसका जहर खत्म नहीं होता, ठीक वैसे ही बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति अच्छे इंसान के अच्छाई का सम्मान नहीं करता। दृढ़ता गारंटी देती है कि परिणाम अवश्यंभावी हैं। शांति भगवान की वेदी है, वो परिस्थिति जिसमें खुशी मौजूद होती है। मन की शांति के बिना बहुत सारे पैसे होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने के समान है। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। आप अपने जीवन को साधारण तरीके से मत चलाइए। कुछ ऐसा करिए जैसा किसी ने नहीं किया हो, कुछ ऐसा जो दुनिया को जगमगा दे। दिखाइए कि आपके अंदर भगवान का रचनात्मक सिद्धांत काम करता है। सफलता की एक और योग्यता है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी परिणाम नहीं लाते, बल्कि उसके लाभ औरों से भी साझा करते हैं। लगाव बांधने वाला होता है, यह चाहत की वस्तु के इर्द गिर्द आकर्षण का प्रभामंडल बना देता है। रोमांस निष्पक्ष होने में सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अगर आपके पास सेहत है लेकिन आप उससे अटैच्ड हैं, तो आपको हमेशा इसे खोने का भय लगा रहेगा। और अगर आप में खोने का भय है तो आप बीमार हो जाएंगे, आपको पीड़ा झेलनी पड़ेगी। क्यों न खुद में हमेशा आनंदित रहा जाए। जब आप अकेले हो तो आप अपनी सोच की पूरी तरह जिम्मेदार हो। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने खुद के बनाए पर्दे, जो आपको उससे छिपाता है, को संघर्ष करके फाड़ने की जरूरत है। भगवान सरल है, बाकी सब कुछ जटिल है। लौकिक सत्य वास्तविकता के साथ सटीक पत्राचार है। आप जितनी बार भी फेल होते हैं, उठिए और फिर से प्रयास करिए। जब तक आप भगवान को निराश नहीं करते और प्रयत्न करते रहते हैं, वो आपको निराश नहीं करेंगे। आपके हृदय के अंदर एक चुंबक है जो सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा। वो चुंबक है निस्वार्थता, दूसरों के बारे में पहले सोचना। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं, तो वे आपके लिए जीने लगते हैं। थोड़ा पढ़ें, ध्यान ज्यादा करें, हर समय भगवान के बारे में सोचें। आत्मनियंत्रण के शेर की तरह दुनिया में विचरण करो, देखो कि कहीं कमजोरी के मेंढक तुम्हें अपमानित ना करें। दयालुता वो प्रकाश है जो आत्माओं, परिवारों और देशों के बीच की दीवारों को खत्म कर देती है। अगर आप दुखी होना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना लें, तो इस पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। ये आपके मन में आया विचार या आपके ब्रिलियंट आइडियाज नहीं, बल्कि आपकी रोज की छोटी मोटी आदतें हैं जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। सिंप्लिसिटी से रहिए। दुनिया की मशीन में मत फंसिए, ये बहुत डिमांडिंग है। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है, इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, लेकिन भगवान के बच्चे के रूप में आप असीमित हैं। अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करें और आपको जो चाहिए वो शक्तियां किसी भी दिशा में उपयोग करने के लिए मिल जाएंगी।
भूत को भूल जाइए, क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है। भविष्य को भूल जाइए, क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है। वर्तमान को कंट्रोल करिए। अभी एकदम अच्छे से रहिए। यही बुद्धिमान लोगों का रास्ता है। हर एक कल हर एक आज से निर्धारित होता है। आत्मा में बुदबुदाती भगवान की खुशी के साथ काम करना एक पोर्टेबल स्वर्ग को जहां भी आप जाएं वहां ले जाने जैसा है। जितना सिंपल रह सकते हैं रहें। आप यह देखकर अचंभित हो जाएंगे कि आपकी लाइफ कितनी सरल और प्रसन्न हो सकती है। किसी से डरो नहीं, किसी से नफरत नहीं करो, सभी से प्रेम करो, भगवान के प्रेम को महसूस करो, हर किसी में उसकी उपस्थिति देखो और बस एक ही इच्छा रखो, अपने चेतना के मंदिर में उसकी निरंतर उपस्थिति। इस दुनिया में जीने का यही तरीका है। रोमांस। खुद को बदलिए और दुनिया बदलने में आपका जो हिस्सा है वो आपने पूरा कर दिया है। यदि पिछले कर्म के बीज दिव्य ज्ञान की आग में भून दिए जाएं तो वे अंकुरित नहीं हो पाएंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर आराम करो, क्योंकि आप खुद ही अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हैं। केवल आप ही उसे बदल सकते हैं। अधूरी इच्छाओं की शक्ति सभी मनुष्य के गुलामी की जड़ है। इस क्षण में शांति से जियो और अपने समक्ष मौजूद सुंदरता को देखो। भविष्य खुद अपना ख्याल रख लेगा। अगर आप अपने विचारों को बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करने देंगे तो आप खुद भी बुरे हो जाएंगे। हर चीज में बस अच्छाई को देखिए ताकि आप सौंदर्य की गुणवत्ता को अपने अंदर समा सकें। सबसे अच्छे तरीके वे होते हैं जो लाइफ एनर्जी को पुनः अंदरूनी चिकित्सा आरंभ करने में मदद करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शुरू करने से पहले शांति से बैठें, अपने बुद्धि और विचारों को शांत करें और गहराई से ध्यान लगाएं। तब आप आत्मा की महान रचनात्मक शक्ति द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। केवल अपने हृदय की खुशी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। हमें अपनी ही खुशी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें दूसरों की खुशी भी शामिल कर सकें। मेरी आत्मा को मेरे हृदय के माध्यम से मुस्कुराने दो और मेरे हृदय को मेरी आंखों के माध्यम से मुस्कुराने दो, ताकि मैं दुखी दिलों में बहुमूल्य मुस्कान बिखेर सकूं। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहें, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत करिए। अंदर गहराई तक जाइए और अनंत स्रोत को खोजिए। अगर आपका मन मजबूत है और आप उसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपको परमहंस योगानंद के इन अनमोल विचारों में से कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट में लिख के बताएं। आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे QR कोड को स्कैन करके हमारे WhatsApp चैनल से जुड़े। धन्यवाद।